नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की कक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में हम पढ़ने जा रहे हैं जीवन इतिहास विधि। साथियों, जीवन इतिहास विधि क्या है, इसके गुण और दोष क्या हैं तथा शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथियों, शुरू करते हैं जीवन इतिहास विधि। देखिए, जीवन इतिहास विधि यानी केस हिस्ट्री मेथड जिसको हम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया जाता है, यानी कि उनको इकट्ठा किया जाता है। कोई व्यक्ति है, मान लो, उस व्यक्ति के बारे में जितनी सूचनाएं हैं, उससे संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, उन संबंधित सभी सूचनाओं का संकलन करते हैं, उनको हम इकट्ठा करते हैं। किसी भी व्यक्ति की विशेषताओं, व्यवहार व उसके मानसिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। जीवन इतिहास विधि जो है वो क्या करती है, किसी व्यक्ति की विशेषताओं का, व्यवहार का और उसके मानसिक जीवन का अध्ययन करती है। अब इस विधि को अपनाने के लिए, यानी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का संकलन करने के लिए क्या करना पड़ता है अपन को, जो प्रयोग करता है या जो निरीक्षण कर रहा है उसको, तो वो उसके माता पिता, परिजन, दोस्त, पड़ोसी, शिक्षक, यानी जो भी उस व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति हैं, उन सब से उसके बारे में पूछताछ करता है और व्यक्ति से संबंधित सभी तथ्यों को एकत्रित करके उसका अध्ययन किया जाता है। जीवन इतिहास विधि में क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, उसके जीवन से संबंधित सभी सूचनाओं का पहले संकलन किया जाता है। अब सूचनाओं का संकलन कैसे करते हैं, उसके माता पिता से पूछते हैं, परिजनों से पूछते हैं, यार दोस्तों से पूछते हैं, पड़ोसियों से, शिक्षकों से, यानी उन सभी से उसके बारे में पूछताछ की जाती है और फिर उन व्यक्ति से संबंधित जो सभी तथ्य हैं उनको एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। इसी विषय में जो पीवी यंग हैं, उन्होंने कहा है कि जीवन अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई की जीवन का अन्वेषण व विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि जब इतनी सूचनाओं का हम संकलन कर लेते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन का अन्वेषण और विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये जीवन इतिहास विधि के बारे में महत्वपूर्ण बातें हुई। अब हम जानते हैं कि जीवन इतिहास विधि जो है उस के बारे में और अन्य तथ्य क्या क्या हो सकते हैं और जीवन इतिहास विधि के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, जीवन इतिहास विधि के गुणों की बात कर लेते हैं। तो इस विधि में दो अलग अलग केस को लेकर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि मान लो दो व्यक्ति हैं या एक व्यक्ति है, उसके बारे में दो बातों का अपन को पता लगाना है, तो उनका अपन तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। प्राक कल्पना बनाने में सहायता मिलती है, यानी किसी के बारे में पूर्व कल्पना अगर हम बनाना चाहें तो उसकी भी इसमें सहायता मिलती है। अब जो तथ्य हम इकट्ठे करते हैं, जो सूचनाएं किसी के बारे में एकत्रित करते हैं, उनसे जो प्राप्त तथ्य होते हैं, उनके आधार पर भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को पहले से ही ज्ञात किया जा सकता है और उन्हें दूर किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण गुण है इस जीवन इतिहास विधि का कि जो सूचनाएं हम संकलित करते हैं और उन सूचनाओं से जो तथ्य प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम क्या करते हैं, भविष्य में जो किए जाने वाले अध्ययन हैं और उनसे उत्पन्न होने वाली जो कठिनाई हैं, उनको पहले से ज्ञात कर लेते हैं और फिर उन्हें हम दूर कर सकते हैं। दूसरा है कि केस का गहराई से अध्ययन किया जाता है, यानी इस विधि में किसी भी केस का, किसी भी मामले का अध्ययन जो है वो गहराई से किया जाता है। यदि हम एक समय में एक केस का अध्ययन करते हैं तो हमको संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी ऐसा नहीं है एक बार में कई कई केसों का अध्ययन करें, तो वो ठीक नहीं है। एक समय में एक केस का अध्ययन करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं इस जीवन इतिहास विधि के। अब हम बात करते हैं इस विधि के दोषों की। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो जीवन इतिहास विधि है उसमें क्या क्या दोष होते हैं। तो देखो, सबसे पहले दोष तो यह है कि ये आत्मनिष्ठ विधि है। कैसी है, आत्मनिष्ठ विधि, यानी कि ये सब्जेक्टिव मेथड है, जिससे इसके निष्कर्ष पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो आत्मनिष्ठ विधियाँ होती हैं, उनके जो निष्कर्ष होते हैं वो इतने वैध नहीं होते हैं। शोधकर्ता
वह अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई, यानी कि सामाजिक इकाई का मतलब कोई व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को चुना जाता है, जो शोधकर्ता अध्ययन के लिए जिस को चुनते हैं उससे अधिक निकटता स्थापित हो जाती है। भाई मान लो किसी के आप केस हिस्ट्री करो, उसकी जानकारी इकट्ठा करो, उससे पूछताछ करो, घर वालों से पूछताछ करो, यार दोस्तों से पूछताछ करोगे तो धीरे धीरे उससे क्या हो जाती है, निकटता स्थापित हो जाती है। और जब निकटता स्थापित हो जाती है तो जो शोध करता है वो क्या करता है कि उस व्यक्ति से जो प्राप्त या सामाजिक इकाइयों से जो प्राप्त तथ्य होते हैं उनका सही वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर सकता। यानी कि जब अधिक निकटता स्थापित हो जाती है तो फिर वो जो शोध करता है वो फिर उसका क्या नहीं कर सकता, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाता। अगला यह है कि जो अध्यापक है या शोधकर्ता जो है वो एक केस का अध्ययन करके निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता तो है, पर उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं वो असत्य होते हैं, यानी इतने ज़्यादा सच्चाई उनमें नहीं होती है। दूसरी बात कि ये समय और धन दोनों अधिक लगते हैं। इस विधि का गुण अवगुण ये भी है कि इसमें अधिक समय लगता है और अधिक धन बर्बाद होता है। और फिर कई बार क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो क्या करता है, झूठ का सहारा लेता है। मान लो आपको किसी का जीवन के बारे में जानना हो, आप उससे पूछो, उसके घर वालों से पूछो, यार दोस्तों से पूछो, तो क्या होता है कई बार जो व्यक्ति है ना वो झूठ का सहारा ले लेता है और सच्चाई को छुपा जाता है, जिससे वास्तविक जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाता है। तो साथियों ये है जीवन इतिहास विधि के दोष, और आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। साथियों अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में एक नई अध्ययन विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।